कि इस तरीके की गिरफ्तारी तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। इस तरीके की गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि गिरफ्तारी का जो तरीका इतना था कि आप ये समझिए कि हमको लेके आ गया कि मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम है, इसके लिए 2 घंटा बैठा के भी छोड़ दिया जाएगा। फिर हमको डायरेक्ट मोबाइल मुहैया करा करके सीधे बिछिया भेजा गया, सिटी मजिस्ट्रेट के पास भी नहीं पेश किया गया और इस तरीके से ट्रेसिंग किया जा रहा था कि हम इतने मीटर पे हैं, यहाँ हैं, मैं घर नहीं था, मैं कार्यालय पहुँचा, मेरे घर छावनी बना दी गई, कार्यालय पहुँचा, कार्यालय छावनी बना दी, कार्यालय मेरी गिरफ्तारी हुई। तो इससे तो ये तय होता है कि शासन प्रशासन एक बहुत तेज़ी से एक्टिव था कि सुधीर झा को अगर हम हिरासत में ले लेते हैं, तो ये आंदोलन चौकन्ना था क्योंकि शासन प्रशासन इस बात को जानता था कि सुधीर झा के साथ भीड़ है, सुधीर झा आएँगे और सुधीर झा हर तरीके के आंदोलन करते हैं, शांति प्रदर्शन भी आंदोलन किए हैं, उग्र आंदोलन किए हैं, जब भी ज़रूरत रहा है तो ऐसे आंदोलन हमने कभी ज़माने में जब माननीय मुख्यमंत्री सांसद हुआ करते थे, तो गोरखपुर बंदी का आह्वान 2 ही लोग किए हैं आज तक। या तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी किए थे या तो पटरी व्यापारी संघ पटरी उस समय पटरी व्यापारी पार्टी भी नहीं था, पटरी व्यवसायी संघ था। हमने गोरखपुर 4 बार बंदी का आह्वान किया, गोरखपुर में बंदी सफल हमारी रही पटरी व्यवसायी। ये अलग बात है कि जो अभी तमाम पत्रकार साथियों ने हमसे सवाल किया कि संहितवार समाज का कोई मिलने गया, तो संहितवार समाज के लोग हमसे इसलिए नहीं मिलने आ पाए होंगे उस दिन, क्योंकि हो सकता है उस दिन दूसरे दिन आंदोलन था, आंदोलन में सभी लोग व्यस्त रहे होंगे, उसके बाद हम तो आ ही गए थे। हाँ, उसके ठीक हमको दूसरे दिन जो है फ़ोन आया था जीएम सिंह जी का कि संहितवार समाज आपको सम्मानित करना चाहती है, संहितवार समाज आपका ऋणी है और संहितवार मल्ल महासभा का दरवाज़ा आपके लिए हरदम खुला हुआ है। के कितने बड़े-बड़े लोग नेता थे आपको गिरफ्तार। अब चूँकि ये तो शासन प्रशासन और एलआई का रिपोर्ट है, उनको लगा होगा कि पटरी व्यापारी पार्टी का एक अच्छा समूह है, अच्छा जनसंख्या और दूसरी चीज़ वो ये जानते हैं कि आंदोलन जब भी पटरी व्यापारी पार्टी ने किया है, तो बहुत बड़ा आंदोलन किया और आंदोलन में संख्या रहा है तमाम आंदोलन वाले नेता हो गए हैं और आंदोलन करने का ढंग सुधीर झा को पता है, आंदोलन कैसे किया जाता है वो सुधीर झा को पता है, भीड़ कैसे बुलाई जाती है वो सुधीर झा को पता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, सब लोग इंटरव्यू देते हैं, सुधीर झा को पता है। तो आपकी गिरफ्तारी को यही देखा जाए कि आपके आंदोलन से लोग कुछ लोग पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दबंग नेता अपने बयानों से वायरल रहने वाले और गरीबों की हक हुकूक की बात करने वाले सुधीर झा जी अभी जेल से कुछ दिन पहले लौट के आए हैं और इनके जेल जाने की चर्चा बड़ी भाई जोरदार रही है। इनके घर को छावनी बना दिया गया, ऐसा इनका कहना है और इनको जेल भेज दिया गया और जेल भेज दिया गया तो चौक चौराहों पर खूब चर्चा हो रही है कि आखिर जेल गए तो क्यों गए। इसी क्यों को जानेंगे। सुधीर जी, खूब चर्चा हो रही है चौक चौराहों पर कि सुधीर जी जेल गए और जिस तरह से जेल गए उसके बारे में बताइए। अपने जेल जाने की कहानी आप ही के जुबान। देखिए, हमको चूँकि 25 तारीख को जो है असमौरक बचाओ आंदोलन था, बड़े पैमाने पे। हमको 23 को ही मेरे घर पुलिस वालों ने छावनी बना दिया। मतलब उनके मतलब इस तरीके की स्थिति थी कि वो ट्रेसिंग कर रहे थे कि मैं कितने मीटर पे हूँ। मैं जब कार्यालय आया तो कार्यालय पे भी छावनी बना दिया गया और कार्यालय पे मुझसे मेरी गिरफ्तारी हुई और हमको जब उठाया गया तो ये कहा गया कि अभी मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम है, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन 2 बजे हमको बिना सिटी मजिस्ट्रेट के पास पेश किए, मुहैया करा के सीधे बिछिया भेज दिया गया। अब सोचिए, प्रशासन के ऊपर क्या प्रेशर थी कि हमको सीधे बिछिया भेज दिया गया। ये स्थिति थी और मैं जब वहाँ से छूट करके आया, तो उसके बाद संहितवार समाज के अभी आदरणीय जीएम सिंह जी ने भी हमको फ़ोन किया, तमाम ऐसे नेताओं का फ़ोन आया, सब लोगों का फ़ोन आया और जीएम सिंह ने भी फ़ोन किया कि समाज आपको जो है सम्मानित करना चाहता है और समाज आपका ऋणी है। संहितवार मल्ल महासभा आप जेल में थे जी। और आपको जैसा आपका कहना है कि घर को छावनी बना दिया गया। अरे कौन सा अपराध था ये लोग सब जनता जानना चाहती है, आपके समर्थक जानना चाहते हैं, जो आपकी वीडियो वायरल होती है, जो लोग वायरल करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कि सुधीर झा बिछिया जेल में चले गए और जेल में गए तो कोई मिलने-उलने गया था? नहीं, मिलने के लिए तो बहुत लोग आए, राम नगीना जी आए थे और तमाम लोग आए थे। ये अलग बात है कि जो अभी तमाम पत्रकार साथियों ने हमसे सवाल किया कि संहितवार समाज का कोई मिलने गया, तो संहितवार समाज के लोग हमसे इसलिए नहीं मिलने आ पाए होंगे उस दिन, क्योंकि हो सकता है उस दिन दूसरे दिन आंदोलन था, तो आंदोलन में सभी लोग व्यस्त रहे होंगे, उसके बाद हम तो आ ही गए थे बाहर, तो इसलिए वो मिलने नहीं आ पाए होंगे। हाँ, उसके ठीक हमको दूसरे दिन जो है फ़ोन आया था जीएम सिंह जी का कि संहितवार समाज आपको सम्मानित करना चाहती है, संहितवार समाज आपका ऋणी है और संहितवार मल्ल महासभा का दरवाज़ा आपके लिए हरदम खुला हुआ है। संहितवार मल्ल महासभा आपका समझ लीजिए हरदम आपके लिए दरवाज़ा उसका खुला हुआ है। इस तरीके से आदरणीय विधायक जीएम सिंह जी ने फ़ोन किया और कहा कि समाज आपको सम्मानित करना चाहे, समाज आपका ऋणी है। तो आपको इसीलिए गिरफ्तार कर लिया न गया। नहीं, नहीं हाँ? गिरफ्तार तो स्वर्गीय केदार सिंह के स्मारक बचाओ के कितने आंदोलन बड़े-बड़े लोग नेता थे आपको गिरफ्तार किया गया? अब चूँकि ये तो शासन प्रशासन और एलआई का रिपोर्ट है, उनको लगा होगा कि पटरी व्यापारी पार्टी का एक अच्छा समूह है, अच्छा जनसंख्या और दूसरी चीज़ वो ये जानते हैं कि आंदोलन
जब भी पटरी व्यापारी पार्टी ने किया है तो बहुत बड़ा आंदोलन किया और आंदोलन में संख्या रहा है तमाम और जब भी आंदोलन हुआ है तो एकदम सड़कों के आंदोलन आप भी पत्रकार साथी हैं देखे हैं, हज़ारों की हुजूम रही है तो उनको ये लगा होगा कि पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय सुधीर कुमार झा को अगर हम गिरफ्तार कर लेते हैं तो ये आंदोलन जो है शांत हो जाएगा। मुखर होकर बोलते हैं, सबसे ज़्यादा सत्ता से आप सवाल करते हैं, खूब खोल के बोलते हैं, जबर बोलते हैं और इतना कभी-कभी जबर बोलते हैं कि लगता है कि भाई अब इतना बोलने पे ही गिरफ्तारी आपकी हो जाए। लेकिन कभी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन ये चर्चा खूब है अ, चौराहों पर। अब माजरा ये है, ये तो एक विषय है कि इस तरीके गिरफ्तारी तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। इस तरीके की गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि गिरफ्तारी के तो तरीका इतना था कि आप ये समझिए कि हमको लेके आ गया कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, इसके लिए 2 घंटा बैठा के अभी छोड़ दिया जाएगा। फिर हमको डायरेक्ट मोबाइल मुहैया करा करके सीधे बिछिया भेजा गया, सिटी मजिस्ट्रेट के पास भी नहीं पेश किया गया और इस तरीके से ट्रेसिंग किया जा रहा था कि हम इतने मीटर पे हैं, यहाँ हैं, मैं घर नहीं था, मैं कार्यालय पहुँचा, मेरे घर छावनी बना दी गई, कार्यालय पहुँचा, कार्यालय छावनी बना दी, कार्यालय में मेरी गिरफ्तारी हुई। तो इससे तो ये तय होता है कि शासन प्रशासन एक बहुत तेज़ी से एक्टिव था कि सुधीर झा को अगर हम हिरासत में ले लेते हैं, तो ये आंदोलन रुक जाएगा। यानी आपके इस गिरफ्तारी को माना जाए कि आप आंदोलन वाले नेता हो गए जी। हैं और आंदोलन करने का ढंग सुधीर झा को पता है, आंदोलन कैसे किया जाता है, वो सुधीर झा को पता है, भीड़ कैसे बुलाई जाती है, वो सुधीर झा को पता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, सब लोग इंटरव्यू देते हैं, सुधीर झा को पता है। तो आपकी गिरफ्तारी को यही देखा जाए कि आपके आंदोलन से लोग कुछ लोग डर गए? नहीं, कुछ लोग नहीं डर गए, शासन प्रशासन चौकन्ना था क्योंकि शासन प्रशासन इस बात को जानता था कि सुधीर झा के साथ भीड़ है, सुधीर झा आएँगे और सुधीर झा हर तरीके के आंदोलन करते हैं, शांति प्रदर्शन भी आंदोलन किए हैं, उग्र आंदोलन किए हैं, जब भी ज़रूरत रहा है तो ऐसे आंदोलन हमने कभी ज़माने में जब माननीय मुख्यमंत्री सांसद हुआ करते थे तो गोरखपुर बंदी का आह्वान 2 ही लोग किए हैं आज तक। या तो माननीय वो योगी आदित्यनाथ जी किए थे या तो पटरी व्यापारी संघ पटरी उस समय पटरी व्यापारी पार्टी भी नहीं था, पटरी व्यवसायी संघ था। हमने गोरखपुर 4 बार बंदी का आह्वान किया, गोरखपुर में बंदी सफल हमारी रही पटरी व्यवसायियों के आंदोलन में मैंने गोरखपुर बंदी का आह्वान किया, गोरखपुर बंदी कराया। तो वो ये जानते थे कि आंदोलन जब भी होगा तो ये बड़ा रंग ले लेगा, इसको लेकर के जो है अलर्ट रहे होंगे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पटरी व्यापारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फायर ब्रांड नेता, युवा नेता जो मुखर होकर बोलते हैं और किस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई, यही हम जानने समझने आ गए क्योंकि चौक चौराहों पर खूब चर्चा हो रही है कि आखिर क्या कारण था कि सुधीर झा जी को आनन-फानन में गिरफ्तार किया गया। कितने दिन थे जेल में आप? 3 दिन। 3 दिन जेल में रहे, तो ये भी पूछना था कि भाई जिस तरह से आंदोलन करते हैं, कोई नेता इनसे बड़ा मिलने गया कि नहीं गया? ये भी हमने पूछा। तो जो कुछ हमने पूछा है कैमरे में कैद है, ऐसी ही खबरें अलग-अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है।